आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत, जैसा कि मैंने बताया था आपके परिचय में, लेकिन फिर भी ये मेरा प्रश्न है आपसे कि आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई विशेष घटना घटी जिससे आपकी शायरी उससे प्रेरित हुई, आपने शायरी करनी शुरू की? नहीं, इसमें तो ये था कि एक तो गांव का एक सर्दियों में एक अलाव जलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अलाव पर बैठे रहते हैं लोग, कोई जी। कहानी सुनाता है, कोई शेर सुनाता है, कोई रागनी सुनाता है, कोई जी, भजन जी, जी, सुनाता जी, है। जी, जी। तो वो एक बड़ी महफिल होती है, खाना वाना भूल जाते हैं लोग वहाँ बैठ के। अब तो वो रिवायत ही ख़त्म हो गई, सही अब बात। नहीं हो रही। तो वहाँ पे बुजुर्ग लोग शायरी करते थे, उन्हें मैं सुनता था। जी, जी। और उन्हें मतलब स्कूल में बाल सभाएँ होती थी, तो मेरा नंबर एक दिन मैंने भी नाम लिखवा दिया जी, जी। कि मैं भी कुछ पढ़ूंगा। जी। तो मैंने शेर पढ़े, सुने हुए, जो उस बुजुर्गों से अलाव में बैठे बैठे जो शेर सुने वो आपने वहाँ सुनाए? वहाँ सुनाए। वाह। तो मुझे फर्स्ट नंबर दिया गया। वाह। तो अब जब मुझे मिला तो मैं हाथ पैर कांप रहे थे। जी, खुशी के वजह। हाँ। तो फिर मुझे एक शौक लगा कि मैं और ज़्यादा कैसे याद किया जाए। जी, जी, जी। तो घंटा घर पे एक चटाई बिछा के मास्टर खचेड़ू सिंह पाल जी। वो किताबें बेचते थे, हम्म। रागनियों की, भजनों की, शायरी की। जी, जी, जी। तो वहाँ से किताबें खरीद कर लाता था, उन्हें पढ़ता था, हम्म। उनके मानी पूछता था फिर जी। बुजुर्गों से, इसके मानी क्या है। उन जो बड़े बड़े शब्द हुआ करते थे उनके मायने हाँ। अपने शिक्षकों से लिए, हाँ। परिवार से लिए। जी जी। वाह। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। जी। तो बाल सभाओं में मुझे अच्छे, मतलब जब अपनी अच्छी पकड़ बना ली आपने, वहाँ पैठ बना ली, पकड़ भी बन गई, और मतलब एक अलग तरह की माहौल चीज़ बन थी। गया हाँ। आपके आसपास का। जी, हाँ। जी, जी, जी। तो उसी दौरान मैं 8वीं में पढ़ रहा था, जी। मतलब इस लगभग घटना 13-14। के इस घटना के बाद। हाँ। जी, 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 जी। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। ओहो। तो मेरे सिर में 22 टाँके आए, ओह। और बिस्तर पर रहा तो काफ़ी दिन हो गए, नाम कट चुका था। हम्म। मानंद मिशन में पढ़ता था, जी। एमएच कॉलेज में, तो नाम कट चुका था। तो फिर मैं जब ठीक हुआ तो पिताजी ने कहा कि भाई अब फिर पढ़ाई शुरू करिए। पढ़ाई शुरू करनी है। जी। तो मैं गया अपने मित्रों के साथ, जो अगली क्लास में थे, उनसे भी मैंने मदद मांगी। तो वहाँ फॉर्म भरे गए। अब उसमें के फला के साइन करा के लाओ, उसके साइन करा के लाओ, 8-10 रोज ऐसे ही गुजर गए। जी। तो फिर मेरा मन हट गया जी। कि बड़ी मेहनत है यहाँ, तो इससे तो कोई काम सीख लो, घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं, तो जी, सहारा जी, लगेगा जी, माँ बाप को। जी। तो मैंने सिलाई का काम सीखा, अच्छा। और सिलाई का काम सीखते सीखते इसमें शायरी, सिलाई के काम में शायर दूसरे की शेर या दूसरों के गाने बहुत याद रखते हैं दर्जी लोग। अच्छा। हाँ। तो वहाँ से मुझे शायरी का और आगे मतलब बढ़ा। जी। तो फिर मैं काम जब सीख गया तो लोहारपुरा गाजियाबाद में एक जगह है। जी। मैं वहाँ दुकान, एक लकड़ी का खोखा बना के, जी, बनवा के उसमें शुरू किया, अपनी सिलाई का काम शुरू किया। हाँ जी। तो वहाँ शायरी करते करते मतलब शौक़ तो था ही। जी। ये शौक़ मरता नहीं है। जी जी। हाँ, कुछ शौक़ कहें या नशा कहें, ये जाता नहीं। हाँ, एक बार लग जाए जाता नहीं है। जी। तो करीब 200 मीटर पे ही रागनियों के बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े विद्वान पीरू जी रहा करते थे। क्या बात है। तो मुझे पता चला कि यहाँ पीरू जी रहते हैं, तो मैं उनसे मिला। तो वो भी मेरी दुकान पे आने जाने लगे। उनके 2 पोते फिर उन्होंने छोड़ दिए मेरे ही पास काम सिखाने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्हें काम सिखाता था, तो उनका रोज ही आना जाना, या तो मैं चला जाता था या वो आ जाते थे। तो उन्होंने सुनते 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 ये नाम मासूम नाम दे दिया। जी। कि तुम या तो निराइंदर कह रहे हो नरेंद्र को। अच्छा अच्छा अच्छा। निराइंद्र है। निराइंद्र, वाह। और या फिर तुम मासूम नाम रख लो, तखल्लुस मासूम का। तो मैंने मासूम नाम रख लिया साहब। जी। तो उन्होंने एक मुझे बताया कि भाई ये कविता में 10 अक्षर होते हैं 7। जी। उनका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मीटर के बारे में बताया कि कैसे? नहीं, मीटर के बारे में नहीं बताया। अच्छा।
कि जब ये बिना मात्रा के अगर पहले उसमें आ जाएंगे, छंद के पहले उस हर्फ बन जाएंगे, तो ये या तो परिवार में नुकसान पहुंचाएंगे या कारोबार को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब ये कहें कि ये भी वो ज्योतिष शास्त्र के रूप में बताया गया जी जी जी, कि ये शब्द अगर ऐसे प्रयोग करेंगे तो इसका ये नुकसान होगा, अगर इनको करेंगे हाँ, तो ये होगा। इससे क्या आप मानते हैं ऐसा है? ऐसा है। अरे वाह। तो वो उन्होंने मका जी मुझे बता दो, मैं ऐसे ही बता दूँ। अच्छा। हाँ, एक मिसरा दे रहा हूँ, उस पर शेर लगाओ। अच्छा। तो उन्होंने मिसरा दिया था, सोना दो तुम दो ही दो, बो से बली एक दम के दो। आहा। तो मैंने भी उस पर मिसरा लगाया, जी। सोना दो तुम दो ही दो, बो से बली एक दम के दो, दो मुझे दोनों में दो, काशी में दो या हज में दो। वाह वाह वाह। तो वाह। उन्होंने मुझे ये 7 अक्षर लिखवाए थे। जी जी। तो बड़े बड़े उस्तादों के संपर्क में रहा मैं। तो एक मंजर साहब थे, मंजर साहबरी, बड़े शायर थे। वो दांत भींच के कहते थे कि तुम मुझे उस्ताद बना लो। अब मैं उस्ताद बना चुका था जमील हाफरी साहब। क्या बात दो दो उस्ताद तो ठीक नहीं रहेंगे, बाकी आपकी सेवा में कोई कसर नहीं। क्या बात है, क्या। तो बड़े शायर थे। तो उनसे मैं इसलाह उनसे भी मैंने ली है। जी जी। तो एक शेर था मेरा कि अगर नफरत ना होती काबिलों में तो जाहिल भी ना रहते जाहिलों में। क्या बात है। अगर नफरत ना होती काबिलों में हाँ, तो जाहिल भी न रहते जाहिलों में। हवस और जिस जगह याशियाँ थीं परिंदे रह रहे हैं उन किलों में। क्या बात है, बहुत क्या गुड, क्या सच्चाई आपने। बिल्कुल यही चीज़ें, यही शब्दावली, यही शेर, यही रचनाएं तो मनुष्य को बदलती हैं। तो वो कहने लगे कि शेर तो ठीक हो गया लेकिन बहर में नहीं है। किलो शब्द किलो नहीं है। अच्छा। किलो है। किलो। हाँ। अच्छा अच्छा, ले ओ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो 4 हरफी है ये जी। और ये 2 हरफी बांध दिया तुमने। क्या हुआ? मगर जी मेरा शेर खराब हो जाएगा, शेर तो मैं बदलूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करना, जब इसे किसी के सामने पढ़ो तो या तो ये कह देना कि इस शेर को रियायत से सुने और या ये कह देना कि हिंदी के एतबार से सुने। क्या बात है, मगर शेर अच्छा हो जाएगा, नु अच्छा हो जाएगा। वाह वाह, सारे रास्ते बता दिए उन्होंने। रास्ता बता दिया। अब है क्या कि हम शेर में तलफ़ुज़ गलत कर लेते हैं या मिसरा घट बढ़ जाता है, तो बस ये पढ़ देते हैं तो वो ये सोचता है सुनने वाला कि इसे आता नहीं है, इसका अर्थ मालूम नहीं। बिल्कुल सही बात। अभी मैं एक जिक्र और करूँ, सर्वेश चंदोसी बड़ा नाम जी उनका। जी, कोरोना के दौरान वो नहीं रहे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उरूजी बहुत बड़े थे, उनका कोई सानी नहीं था, तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे जी। तो मैंने एक गज़ल कही कि मेरी मेहनत तो तामीर अपनी जगह, आशियानों की तकदीर अपनी जगह। वाह। तो उन्होंने कहा मासूम, ये जो मेहनत तो तामीर है, इस यहाँ ओ की जगह से कर लो। ओ की मात्रा नहीं गिरेगी। ठीक है। ओ की मात्रा गिराओगे तो ए ही रह जाएगा जी, तो मात्रा नहीं गिरेगी और आवाज़ दे नहीं पाएगा। तो मकान क्या कर लूँ कि मेरी मेहनत से तामीर अपनी जगह, मगर इसकी आत्मा निकल गई। शेर की आत्मा निकल गई ये मात्रा के पीछे। जी जी। मैं तो इसे यही रखूँगा, मेरी मेहनत तो तामीर अपनी जगह, आशियाने की तकदीर अपनी जगह। वाह 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 वाह। तो उन्होंने कमर थपथपा के कहा हमको चलो। अच्छा, एक जगह और उन्होंने मुझे टोका जी। मेरा एक शेर है कि अकेला बात करता है जो कतराता था महफिल से, ये आलम है कि अब तन्हाई को महफिल समझता है। वाह। जो मुंह पढ़कर सुबह का शाम की नीयत बताता था, सुना है अब इशारों को भी बामुश्किल समझता है। क्या बात है, क्या तो उन्होंने कहा बामुश्किल नहीं है, लफ्ज़ जो बामुश्किल है, मगर जब बाअदब हो सकता है, बा किरदार हो सकता है, बा मुलाहिज़ा हो सकता है, तो मुश्किल क्यों नहीं, बामुश्किल क्यों नहीं हो सकता। जी 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 जी। तो चलिए ये भी तो क्या जो गुरु होते हैं या सीनियर होते हैं, या उनको मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ कि जो गुरु होते हैं या बड़े होते हैं शायरी में, लेखन में, उनकी कोई आदत होती है ऐसा करने की, फिर वो मान भी जाते हैं? नहीं, या उन्हें वाकई लगता है ऐसा कि है नहीं, इसमें हो रहा है।
अच्छा। ऐसा हो चुका है या हो रहा है, हम्म। ये मानते हैं वो लोग। अच्छा, मैं बड़ी बात बताऊं आपको, मैंने अपनी किताब में जिक्र भी किया इस वाक़े का, जी। कि अमीर मीनाई, हम्म। बहुत बड़ा नाम, उर्दू अदब का नाम, बहुत जी बड़ा नाम जी है, जी अमीर जी मीनाई। अमीर मीनाई ने एक शेर कहा, जी। बहर में है, सारी बात है, क्या कमी है, देखिए हम्म। कि अजब दाग तूने दिए हैं फलक, अजब अजब दाग दिए तूने हैं। दिए हैं फलक, कलेजा गुलो नीलोफर हो गया। वाह। कलेजा लाल रंग, नीले रंग के फूल जैसा हो गया। नीले रंग के जैसा फूल हो गया। अच्छा। हाँ, अब उन्होंने कहा तो इसमें नीला। हाँ, नीला कैसा हो जाएगा, नीला दाग, रंग। दाग का इस्तेमाल कर रहे हो, नीला कह रहे नीला हैं। कर रहे हो, कि दाग होता है काला जी जी जी। और नीला होता है कब, हम्म। कि जब नाजुक बदन पे चुटकी ली जाती है जी। तो वो नीला, वहाँ नील नील पड़ता पड़ है। जाता है। तो इसे शेर को बदलो। तो उनके उस्ताद थे असील लखनवी, उन्होंने मिसरा बदला कि अजब चुटकियाँ तूने ली हैं फलक, वाह, फिर आ गया प्रयोग नीले का। वाह। कलेजा गुलो नीलोफर हो गया। वाह वाह। तो अब बहर भी सही है, सारी चीज़ है, सब्जेक्ट तो ख़राब कर लिया आपने। अब एक शेर और उनका सुने, एक जौज खैराबादी थे, उनके अमीर मीनाई के शागिर्द। जी। उन्होंने कहा कि याद में उस बुत के रोई इस कदर हम फूट फूट, हाँ। पुतलियाँ नहा धोकर ब्राह्मण हो गई, पुतलियाँ आँखों की नहा धोकर ब्राह्मण हो गई। ब्राह्मण हो गई। तो इन्होंने कहा कि भाई पुतलियाँ कैसे नहा दो, ये कपड़ा है जो धो धा के ब्राह्मण हो जाएंगी। तो और न फूट फूट का मुहावरा है, बिल्कुल, रोए हम फूट फूट। तो इसे शेर को यूं कर लो कि याद में उस बुत के रोई इस कदर आंखें मेरी, पुतलियाँ दोनों नहा धोकर ब्राह्मण हो गई। वाह वाह। नहा धोकर ब्राह्मण हुआ जाता है। बिल्कुल शुद्ध, पवित्र शुद्ध तो नहा धोकर ही हुआ जाता है, तो पवित्र। धो धा कर नहीं हुआ जाता। जी 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 जी। वाह। तो वाह। ये सब्जेक्ट में मतलब अगर मतलब बोल नहीं रहा शेर, तो उसे कहने का बहर में भी क्या रह जाएगा, बनता नहीं है फिर। हाँ, सही। अब काफिया पैमाई के लिए तो थोड़ी गजल कही जा रही है। जी 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 जी। गजल तो संदेश है, वाकई वाकई सकारात्मक संदेश है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।